मंदसौर के हर वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें हैं। किसानों को इस बार की बजट से क्या-क्या उम्मीदें हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार से ये उम्मीद कि कम से कम जैसे समर्थन मूल्य गेहूं का है वो मूल्य हमको लहसुन में ही मिलना चाहिए। बजट होना चाहिए मिनिमम के हिसाब के 4,000 5,000, जो भी इससे कम माल नहीं बिकना चाहिए। सरकार से यही उम्मीद है कि लहसुन का कुछ MSP घोषित किया जाए ताकि किसानों के एक मूल्य मिल सके। मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि कृषि उपकरणों में सरकार को सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए और डीजल पेट्रोल के भाव भी बहुत बढ़ गए तो उनमें भी थोड़ी रियायत देनी चाहिए। किसान के लिए कुछ सरकार अलग से कुछ करे तो कुछ संभव हो सकता है, बाकी तो क्या है, कुछ किसान का तो कोई मालिक ही नहीं है। कई सारी योजनाएं लाती है, जमीनी और सब लाती है लेकिन वो सब कागजों में रह जाती है, जमीन स्तर पहुँचती नहीं। हमारे शिवराज जी मामा जी देख ले थोड़ा कि मंडियों में स्थिति क्या, 3 दिन हो गए हमें पड़े हुए लाइन, लहसुन भपरी न भाव है नहीं। थोड़ा हमारे भाव के बारे में देखे जरा। उनसे हम यही मांग करते हैं कि हमारी हर माल का जो 2 गुना उपज हो, उसमें गेहूं कम से कम 3,000 रुपये, प्याज 2,500 से कम नहीं होना चाहिए, तब जाके हमें कुछ लाभ मिलेगा खेती का। हर बार बजट किसानों के लिए मतलब 25% भी नहीं आता है किसानों के लिए, 25% भी फायदा नहीं है। बीच में सब ये अपने मली भगत में काम हो जाता है, बोलते हैं किसानों के लिए फायदा किया, ये फायदा किया, क्या फायदा किया बताओ। घोषणा बन के रह जाता है। घोषणा कर देते हैं, घोषणा है खाली, पूरी नहीं होती है। रतलाम में भी हमने लोगों से बजट को लेकर उम्मीदें जानी हैं। कई व्यापारियों ने महंगाई कम करने की अपील की, तो वहीं महिलाओं ने भी कोरोना काल में घर का बजट बिगाड़ने की बात कही। रतलाम में बजट को लेकर क्या है लोगों की राय, चलिए सुनते हैं। सरकार को सस्ती चीज़ें मिलना चाहिए, पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल पे टैक्स गवर्नमेंट को भी कम करना चाहिए। जैसे GST लग रहा है तो GST को, इसमें पेट्रोल को भी GST में लाना चाहिए। तो सभी चीज़ें GST के अंदर आनी चाहिए। भाई एक टैक्स लगना चाहिए, एक टैक्स होगा तो एक टैक्स कहाँ हो रहा है। बजट व्यापारियों के हित में होना चाहिए, सभी मतलब आम जन के हित में होना चाहिए। बजट तो कम ही होना चाहिए। आम जनता गरीब लोग क्या कर रहे हैं, वो कहाँ से लाएंगे। अधिकतर लॉकडाउन की वजह से अधिकतर लोगों की सर्विस नौकरी छूट गई है, वो लोग क्या करेंगे। घर का बिजनेस तो है नहीं कि चलो घर से ये कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। तो हम तो बजट कम ही चाहेंगे। ज़्यादातर राशन वगैरह पे, कपड़ों का तो ठीक है, चलो कम पहनेंगे, कम ये करेंगे, बाकी राशन तो रोज खाने के लिए तो चाहिए ना। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार को। इसके अलावा पेट्रोल के दाम जो है, गाड़ी भाड़ा बढ़ रहा है, उससे भी थोड़ा सा महंगाई बढ़ रही है। उससे सरकार को इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के बजट से किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि खेती की लागत कम करने पर सरकार ध्यान दे। साथ ही किसानों ने खेती के सामान में सब्सिडी बढ़ाने की भी मांग की है। यही है, थोड़ी सुविधा और बढ़नी चाहिए। जैसे मंडी में अच्छी है, लेकिन जो सोसाइटी में वहाँ थोड़ी ज़्यादा परेशानी है। एक तो टाइम बहुत लगता है, लगभग 8-8 रोज़ हमको इंतज़ार करना पड़ता है, और तुलाई में बहुत दिक्कत आती है। तो उस पर आके कोई ध्यान नहीं देता, तो उसमें कुछ ना कुछ निकालना चाहिए ताकि परेशानी थोड़ी कम हो। क्या है कि 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा के, और पेट्रोल डीजल जब सीजन आता है तभी पेट्रोल डीजल बढ़ा देते हैं। किसान का पैसा तो आधा वहीं चला जाता है नहीं। अब ये तेल का रेट कहाँ चला गया, खाने का तेल ही कहाँ जा रहा है, 170 रुपये लीटर हो गया। दुकानों से छोड़ा किसान क्या लेगा भाई। ये सारे रेट थोड़े नीचे आए, पेट्रोल डीजल भी थोड़ा नीचे आए। किसान के टाइम तो नीचे आना चाहिए उसको, जैसे किसानी आ रही है उस टाइम नीचे आ जाए, भले 10 रुपये आए, 5 रुपये आए, हमारा नीचे आना चाहिए किसान के टाइम में। अपने पास तो जमीन थोड़ी सी, अपन गधाना कौन, जो उनका मनमान्य भाव लगा है वो लगाइए। होना क्या चाहिए, अब क्या चाहते हैं आप? अब चाहने में तो सहूलियत ही चाहिए, और क्या चाहिए किसान के लिए तो बस। कौन कौन सी सहूलियत? खाद बीज पे थोड़ा कम हो जाए तो सभी खरीद सके। अब मनमाना भाव मिले तो कोई खरीदे, कोई नहीं खरीद। पैसे वाले तो उठा भी लिए, गरीब क्या इंसान उठाएगा। किसानों के लिए बजट में ऐसा बजट होना चाहिए जिसमें कि किसानों को सहूलियत प्राप्त हो। अपना कृषि प्रधान देश है, किसानों को सहूलियत मिलना ही चाहिए। ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि सरकार ऐसा बजट लाएगी। किसानों को खाद वगैरह ये टाइम पर मिले, उचित मूल्य पर मिले, काला बाजारी न हो, ऐसी सरकार व्यवस्था करे। किसान मोस्टली देखते हैं कि हम DAP के लिए परेशान है, यूरिया के लिए परेशान है, ऐसा होना चाहिए। किसानों को कुछ नहीं, जो भी कृषि यंत्रों में छूट हो उनको, और भी जो कुछ भी मतलब जो सरकार सब्सिडियाँ देती है उस पर उनको छूट मिले तो बढ़िया रहेगा।
ऐसा ही है कुछ, यही कुछ कहना चाहते हैं। और बाकी और सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसानों को सरकार हर एक तरीके से जो भी प्रकार से बजट देना चाह रही है वो पर्याप्त मात्रा में दे दें उनको। तो क्या है कि उससे किसानों की आय दुगनी होगी और उससे भी जो कृषि यंत्र खरीदना चाहेंगे वो मतलब खरीद सकते हैं किसान। सर किसान को तो यही उम्मीद है कि किसान को सस्ती चीज़ें मिलें। जैसे कि आपने देखा कि यूरिया और DAP के दाम बहुत हाई हो गए हैं और डीजल के दाम हाई हैं। डीजल के अगर दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ की महंगाई होगी। अब किसान के लिए तो देखो डीजल भी सस्ता चाहिए, यूरिया DAP भी सस्ता चाहिए। अगर उसकी लागत कम रहेगी तो मुनाफा अच्छा होगा किसान को। बस किसान को तो यही उम्मीद है और क्या। मध्य प्रदेश में बजट सत्र से पहले मिडिल क्लास वाले लोगों को सरकार से कई उम्मीदें हैं। महिलाओं ने कोरोना काल के बाद से घर का बजट बिगाड़ने की बात कही है। ऐसे में सरकार से महंगाई कम करने की उम्मीद कर रही हैं महिलाएं। सुनिए। सरकार इस बार बजट 2022-23 को पेश करने जा रही है और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। मैंने सोचा कि आम आदमी के घर चलकर ही इसका जायजा लिया जाए। मैं आज आ पहुंची हूं आम आदमी के घर में, जहां पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि घर के बजट को देखती हैं, घर के बजट को बनाती हैं। तो मैंने सोचा कि वो जगह जहां से बजट का निर्माण होता है, वो जो किचन होता है जहां पे जिसको देख के बजट का निर्माण किया जाता है, एक महिला बजट का निर्माण करती है, उस आम आदमी के किचन में मैं आ पहुंची हूं और मैं यहाँ पर महिलाएं चाय बना रही हैं। जी हाँ, तो मैं उनसे बात करूंगी कि ये चाय जो बन रही है, ये चाय इनको महंगी पड़ती है या सस्ती पड़ती है। जी, ये चाय महंगी है या सस्ती है, बताइए। ये चाय पहले तो दूध काफी कम था, लेकिन अमूल का दूध, सांची का दूध दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से चाय की पत्ती है, शक्कर है, दूध है, ये सब महंगा होता जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा असर हमारे किचन पे पड़ रहा है। सबसे बड़ा असर किचन पर पड़ रहा है। दूध और चाय पत्ती की तो आपने बात की, गैस सिलेंडर जो कि सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीज होती है एक आम आदमी की, क्या कहना चाहेंगे गैस सिलेंडर को लेके? गैस सिलेंडर के दाम तो देखिए दिन पे दिन सरकार की तरफ से बढ़ते ही जा रहे हैं बिल्कुल भी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि गैस सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे किसी भी चीज़ का बजट हम लोगों के रूप में लाए उसको, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई ना हो। मतलब हम लोगों की जो हर महीने हम लोग बचत कर सकते थे, वो हमारी बचत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब सारा पैसा हमारा मतलब जनरल चीज़ों में, इस सामान में, सब्जी भाजी में जा रहा है। जो हमारे हस्बैंड हमें हर महीने पैसा देते हैं, उससे हमारी बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही है। इसलिए बजट ऐसा लाएं कि जिससे हम अपनी पॉकेट मनी हर महीने बचा सके। महिलाओं का कहना है कि बचत वाला बजट इनको चाहिए। बचत होगी तभी बजट में रेगुलेशन आ पाएगा, बजट ठीक से हो पाएगा। तो ये जो चाय बन रही है, महिलाओं का ये कहना है कि ये चाय जो कि अब बहुत महंगी पड़ रही है, सरकार से उनकी ये गुजारिश है कि कम से कम दूध को सस्ता किया जाए, गैस सिलेंडर को सस्ता किया जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर, दूध, चाय पत्ती, शक्कर, यही आम आदमी को चाहिए। यही आम आदमी की रोजी रोटी है, चीजें हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो आम आदमी चाहता है बचत वाला बजट। जी हाँ, कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। बजट को लेकर मध्य प्रदेश का हर वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। वहीं भोपाल के लोगों ने रोजगार को बढ़ावा देने की मांग की है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की उम्मीद जताई है। और क्या कुछ कहना है भोपाल के लोगों का, चलिए आपको सुनाते हैं। 7 मार्च को बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर इस बार? बजट को लेकर मेनली हमारा फोकस ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, हमारा फोकस ये है कि फीस बहुत रेगुलेटेड हो। स्पेशली जैसे मेडिकल की भी जो फीस है इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है। यूक्रेन में भी बच्चे बहुत ज़्यादा MP के फंसे हुए हैं। तो एक प्रॉपर फीस रेगुलेशन का कुछ रूल आए जिससे ज़्यादा फीस बढ़े ना, और जो ज़्यादा है उसको लिमिट भी किया जा सके, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में। हम लोग की जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें प्रॉपरली स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं मिलते। बहुत सारे इंजीनियर्स हो जाते हैं बट स्किल्ड नहीं होते हैं वो, तो इसलिए फिर उनको जॉब लेने में दिक्कत होती है। तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट से हम लोग को प्रॉपर स्किल प्रोग्राम्स हो। मेरी एक्चुअली द थिंग आई वांटेड कि जैसे अभी हमारी स्कॉलरशिप जो चल रही है, MP स्कॉलरशिप, वो पेंडिंग हो रखी है प्रॉपर 1 ईयर से। तो हम चाहते हैं कि मतलब स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी डिस्पैच हो, जिससे हमको हेल्प मिल सके उससे मिलने वाली। मैम नारी सुरक्षा पे भी, और जैसे स्टडी मटेरियल और स्टूडेंट्स के लिए और भी चीज़ें आनी चाहिए।
और जैसे दिल्ली में मतलब स्कूल कॉलेजेस की हाफ फीस है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ आनी चाहिए। बजट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ आप एजुकेशन सेक्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाएं, जैसे कि प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन वही जो अपन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वो, ताकि अब बजट आप ला रहे हैं आप थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर में भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें ताकि उस चीज़ का थोड़ा सा डेवलपमेंट में मदद मिले। और दूसरी चीज़ यही चाहूँगा कि थोड़ी सी आप जॉब्स वगैरह वैकेंसीज वगैरह बढ़ाएं, और सेक्टर ऐसे ही नहीं कि सारे गवर्नमेंट वाले ही, आप थोड़ा सा मतलब हर चीज़ में से कि MNCs में प्राइवेट सारा का सारा आ रहा है, उस कारण से गवर्नमेंट तो फिर पीछे ही जा रही है ना, लोग गवर्नमेंट पे रिलाय करना बंद हो चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा जो बाहर जाते हैं लोग वो बाहर ना जाकर इंडिया में ही पढ़ें। वो बाहर क्यों जाते हैं, इंडिया में भी तो वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो मैम सरकार की कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो इंडिया में ही जो लोग हैं उन्हें वहीं पर रहना चाहिए रादर देन बाहर जाने की बजाय। और भी मैम काफ़ी सारी चीज़ें नॉट इन एजुकेशन सिस्टम बाहर, जैसे रोड्स वगैरह, इन सबको भी ये सही करना चाहिए मैम। कि अपने यहाँ जो गवर्नमेंट वैकेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ाए तो क्या रोज़गार ज़्यादा मिल पाए, और थोड़ा सा क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में तो कर ही रहे हैं लोग, और प्राइवेट MNC ज़्यादा सेटअप होंगी तो रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है जो वो वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ाए तो क्या होगा, उससे रोज़गार और मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि स्कूली शिक्षा विभाग, मतलब कि अभी कोविड में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों का तो आप मतलब कि काफ़ी पीछे चले गए, तो हाँ बहुत लॉस हुआ है। तो वो चीज़ रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट एक अलग ही बजट डिसाइड करे, उन्हें अलग एक्टिविटीज़ करवाए। सरकार से उम्मीदें हैं कि जो वो बजट इतना बांटते हैं या मतलब जो भी देते हैं वो गरीब लोगों को, जिसको प्रॉपर मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वो प्रॉपर वे में जिसको चाहिए उसको मिलना चाहिए, और बजट मतलब जिनको ज़रूरत नहीं है उनको फालतू नहीं मिलना चाहिए। इंदौर के व्यापारियों की सरकार के बजट पर खासा नजर है। बजट से व्यापारियों को क्या क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर व्यापारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। उद्योगपति इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा हो सकता है बजट, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में उद्योगपति यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का जो बजट आपको लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार का आएगा, कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से? ये जो बजट दे रहे हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वैसे तो उद्योगपतियों के साथ ही खड़ी रहती है। बजट में उद्योगपति लोग हम चाहते हैं कि हमें कुछ शासन की तरफ से सुरक्षा मिले कि हम उद्योग मतलब फ्री होके कर सके। पिछले 2 साल से पहले ही हम परेशान हैं। मध्य प्रदेश शासन को भी आने वाले 25 साल का विजन देखकर बजट बनाना चाहिए, और इसमें MSME की उपयोगिता और महत्व सबसे ज़्यादा रहता है। MSME को जितना रिलैक्सेशन देंगे, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि जितना हमें काम करने का एक अच्छा माहौल देंगे, उतना ही मध्य प्रदेश शासन के लिए और MSME के लिए, आम जनता के लिए फायदेमंद रहेगा। कैसा बजट होना चाहिए? सर, बजट सर्वांगीण विकास के हिसाब से होना चाहिए। जितना भी अपने यहाँ पे डेवलपमेंट जरूरी है, जो आधारभूत संरचना की जरूरत है, उन सबको ध्यान में रख के बजट को आगे बढ़ाना चाहिए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को देखते हुए कुछ ना कुछ एडिशनल करना चाहिए। अभी होता है कि बाहर की यूनिट्स आकर के बहुत काम कर जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी यूनिट्स को सेफगार्ड करना चाहिए। जितने रजिस्ट्रेशंस हैं, जितनी NOCs हैं, जितने रिन्यूअल्स हैं, जितने गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं, ये सारे ऑनलाइन होने चाहिए। और हमारा उद्योगपति अपनी उद्योग से चेयर छोड़ के किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या उम्मीद पर इस बार का बजट खरा उतरेगा? देखिए, बजट में सरलीकरण होना चाहिए, जो नियम है बहुत सरल होना चाहिए। ऐसे MSME या SME जो है छोटे छोटे उद्योगपति सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स हम लोग भरते हैं, उसके बाद सुविधाएं नहीं मिलती। सिंगल विंडो में छोटी छोटी बहुत सारी विंडो होती हैं, तो कम से कम एक जगह बैठ के सारे काम हो जाएं तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। आपको तो कैसा लग रहा है इस बात का? लग रहा है बजट जो अभी आया था केंद्र सेंट्रल का बहुत ही अच्छा था, दूरगामी था। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी आना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर महिला वर्ग को भी खासी उम्मीदें हैं। ग्वालियर में गृहिणियों और महिलाओं का कहना है कि सरकार को बजट में महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। मैं शिक्षा को लेकर ज़्यादा वो करूँगी, क्योंकि जो गरीब यानी बच्चियाँ हैं तो उनकी क्या पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए सरकार को ये करना चाहिए कि ग्रामीणों में स्कूल अच्छे खुलवाए जाएं, क्योंकि किसी किसी बच्चों की तो फीस भी नहीं भर पाती है। इसी तरह से क्या कहते हैं, ग्रामीण में भी स्कूल सरकारी में इतनी अच्छी सुरक्षा दी जाए कि बच्चे पढ़ सकें। उम्मीद हम ये रखते हैं कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा है ना, जो एजुकेटेड महिलाएं घर में
रह गई हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, उनके लिए ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। पहले हमारा 2000 महीने में चल जाता था, वो हमारा 4-4,500 के आसपास पहुंच जाता है। मैं सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि जब ताकि जो कुपोषण के शिकार जो आजकल महिला गरीबी में जा रही हैं और बच्चों को अच्छे से खान पान नहीं दे पा रही हैं, तो कुपोषण का शिकार होंगे। कुपोषण को रोकने के लिए हमें बच्चों को खान पान देने के लिए हमें अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें, किचन संबंधित चीज़ें, उनको हमें अपने नियंत्रित कीमतों पर रखनी पड़ेगी। जो इतना अत्याचार बढ़ता जा रहा है महिलाओं के ऊपर, और यहाँ हमारे यहाँ क्या कमी है कि महिलाओं की पुलिस में भर्ती कम है, तो इसलिए महिला सुरक्षा बल बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें। और जगह जगह पे जहां महिला पुलिस दिखेगी तो महिलाएं वहां पे अपनी सुरक्षा के लिए उनसे बोल पाएंगी। इस बार बजट में महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। जैसे कि मेरा मानना है कि जो आरक्षण हमको दिया गया है, 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन वो आरक्षण हमको सिर्फ पुलिस में, संविदा शिक्षा, इन सब चीज़ों में दिया है। हमको हर चीज़ में बराबरी का देना चाहिए, जैसे लोकसभा है और अन्य क्षेत्रों में भी बराबरी का ही आरक्षण देना चाहिए। और औद्योगिक क्रांति और ग्रामीण विकास के क्षेत्र पे भी हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण हैं वो और पिछड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के बजट को हर वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। इसी कड़ी में आयुर्वेद चिकित्सकों को भी सीएम शिवराज के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए आयुर्वेद चिकित्सकों ने सरकार तक अपनी बात रखी है। बजट से हर वर्ग को उम्मीद होती है और आप बता रहे हैं कि आपको काफ़ी उम्मीद है। इस वर्ष हमें भी आयुष डिपार्टमेंट से बहुत उम्मीद है कि वह हमारे लिए अच्छा बजट लेके आएंगी, जिससे हमें आने वाले वर्ष में नवीनतम पद भर्ती किए जा सके। जी, यही उम्मीद है कि जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आयुर्वेद को प्रमोशन काफ़ी मिल रहा है, लेकिन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बजट में ऐसा कुछ संशोधन किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अवेलेबल कराई जाएँ, सरकारी शासकीय सीटों को। उम्मीद रखते हैं कि जैसे कि अभी बजट आने वाला है, तो जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि स्टाइपेंड से रिलेटेड हमारे में भेदभाव रहता है। अगर चिकित्सक समान कार्य करता है, समान वो लोगों की मतलब लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, तो उसका जो वेतन रहता है, जो स्टाइपेंड रहता है ना उसका, तो वो भी समान रहना चाहिए। इंटर्नशिप, हाउस फिजिशियन और जो पीजी स्कॉलर हैं, जो मॉडर्न के या फिर किसी भी पैथी के हैं, अगर वो कार्य अपना समान कर रहे हैं तो उनका स्टाइपेंड भी समान रहना चाहिए। मेरी एक चीज़ जहां ध्यान आकर्षित होना चाहिए वो है फीस स्ट्रक्चर। जैसा कि देखते हैं कि प्राइवेट आयुर्वेदिक या मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, जिसके चलते लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। उससे अच्छा है कि अगर यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए तो लोग अपने इंडिया में रहकर ही कुछ कर सकते हैं। चाहे 80 मेडिसिन हो, चाहे 85 मेडिसिन, लेकिन हमारे स्टेट में मध्य प्रदेश में पता नहीं क्यों यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती, हमारा फेवर नहीं चाहती। अगर हम लोग यहाँ परमिशन मिले तो हम